मैंने इस हफ्ते देखी बुगोनिया, एक एब्सर्डिस्ट साइंस फिक्शन ब्लैक कॉमेडी, और मैं ये कहूंगा कि भाई इस मूवी को देखो। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो या आपने प्लान बना रखा है इस मूवी को देखने का, तो बिना इस रिव्यू को देखे जाओ इस मूवी को देखने। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो भी इस रिव्यू को मत देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मूवी को देखने के बाद आपकी अपनी क्या इंटरप्रिटेशन है इस मूवी को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। अब जब मैंने अपने रिव्यू वीडियो की व्यूअरशिप घटाने की बात कर दी है, तो आइए इस रिव्यू को शुरू करते हैं। तो बुगोनिया फिल्म स्टोरी है दो कजिन्स की, टेडी गैट्स और उसका कजिन डॉन, जिसको लगता है कि ऑक्सोलिथ नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ मिशेल फुलर एक एलियन है, और इस एलियन रेस को धमका कर भगाने के लिए इन दोनों कजिन्स ने मिशेल को किडनैप कर लिया, और अब ये लूनर एक्लिप्स वाले दिन एलियन से नेगोशिएट करने का वेट कर रहे हैं। ये फिल्म इंग्लिश लैंग्वेज रीमेक है 2003 की साउथ कोरियन फिल्म सेव द ग्रीन प्लैनेट का, पर इस सिंपल स्टोरी में लेयर्स बहुत है और इसके पीछे जो मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मूवी में टेडी का कंस्पिरेसी थ्योरी बनाना कि ऑक्सोलिथ कंपनी की सीईओ एक एलियन है, इसको मैंने ऐसे इंटरप्रेट किया कि कई लोगों का बिहेवियर दूसरे इंसानों के प्रति बहुत ही खराब होता है, इतना खराब कि उसका सेंस तभी बना सकते हैं जब ये मानकर चले कि सामने वाले में इंसानियत ही नहीं है, और जिसमें इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, उसको टेक्निकली एलियन ही तो कहा जाएगा। प्लस टेडी का ट्रॉमा इतना जबरदस्त है कि उस ट्रॉमा और पेन का सेंस बनाने के लिए उस बेचारे के पास सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियरीज ही हैं। अब देखो, मूवी क्लियरली ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। ऐसा हो सकता है कि आप मूवी देखने के बाद कुछ ऐसे मतलब निकालो जो मैं या कोई और ना निकाल पाया हो। इसीलिए मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला भी है कि अगर आपने मूवी देख ली है तो इस रिव्यू को मत देखो। शायद मेरा लॉजिक थोड़ा फ्लॉड हो सकता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छी फिल्म देखने के बाद आपका जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत यूनिक और वैल्यूएबल होता है। मूवी को डायरेक्ट किया है यॉर्गोस लैंथिमोस ने। इन्होंने इससे पहले एमा स्टोन के साथ ही पुअर थिंग्स भी बनाई है, और ये डायरेक्टर लेकर आया इस मूवी में क्लैरिटी। सीन्स के थ्रू मैसेज क्लियरली सामने आते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि स्टोरी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जिसकी वजह से इसके सोर्स मटेरियल की भी तारीफ होनी चाहिए, यानी साउथ कोरियन मूवी सेव द ग्रीन प्लैनेट की भी तारीफ बनती है। एक्टर्स की बात करें तो जेसी प्लेमेंस ने यहाँ टेडी गैट्स का रोल प्ले किया है। उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है, कंस्पिरेसी थियरिस्ट की, जिनके कैरेक्टर को हर सीन में आप कहोगे कि ये कितना बड़ा गधा है। उनके एमा स्टोन की कैरेक्टर को एलियन समझने का तरीका बहुत जबरदस्त था और कहीं ना कहीं यूनिक भी था। उनके कैरेक्टर का अपने करीबियों को लेकर दर्द दिखता है उनकी परफॉर्मेंस में। एमा स्टोन ऑब्वियसली यहाँ सेंटर थी इस मूवी की, जिनकी परफॉर्मेंस एक सीईओ की जिसे कोटास पूरे होने की चिंता है, वो बहुत खतरनाक थी। उनके कैरेक्टर का किडनैपिंग में रिस्पॉन्ड करना कहीं ना कहीं फील करवाएगा कि आप उस कैरेक्टर की जगह होते तो आप भी ऐसी बात करते। टेडी के न्यूरो डाइवर्जेंट कजिन डॉन का रोल प्ले किया है एडन डेल्बिस ने। ये परफॉर्मेंस शानदार था, एक हिडन पेन था यहाँ उनकी परफॉर्मेंस में। ये चीज आपको जेसी प्लेमेंस के परफॉर्मेंस में भी दिखेगी, जहाँ जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी आपको हर सीन के साथ समझ में आएगा कि ये लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा ये मूवी बढ़िया है। ऐसी मूवीज आपको लाइफ को लेकर एक पर्सपेक्टिव देती है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि एक तरह से लाइफ ऑफ चक वाली फीलिंग आती है इस मूवी को देखकर। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप हाल फिलहाल इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हैं तो भाई जल्दी से जाओ और इस मूवी को देखो। हालांकि मैं एक फेयर वार्निंग देना चाहूंगा कि मूवी में वायलेंस है, गोर है और टॉर्चर है। अगर आपको ये सब देखना अच्छा नहीं लगता तो ध्यान से टिकट बुक करना। तो ये था मेरा रिव्यू बुगोनिया मूवी का, पर अगर आप ये मूवी देख लो तो कमेंट्स में आकर अपना रिव्यू सामने जरूर रखना। इस बात का भी ध्यान रखना कि मूवी ए रेटेड है, तो अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तब इसकी टिकट बुक करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले रिव्यू में। ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।